नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की निःशुल्क बोरिंग योजना की। इस योजना के अंतर्गत किसान फ्री में बोरिंग करा सकते हैं, साथ ही मोटर पंप व पाइपलाइन के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को खेतीबाड़ी व बागवानी के काम को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसान खेती के कामों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फ्री बोरिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से किसान अपने खेत में बोरिंग करा सकते हैं। इतना ही नहीं, पंप और पाइप खरीदने के लिए भी राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। किसानों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रखी हैं। इसी क्रम में सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का लोन शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। देश में किसानों को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने बैंकों के माध्यम से कई योजनाएं चला रखी हैं। इन योजनाओं के तहत किसान आवेदन करके सस्ता ऋण लेकर अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस रबी की बुआई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को कृषि आदानों की खरीद जैसे खाद, बीज, उर्वरक सहित अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा किसानों को प्रदान की है। इसके तहत सरकार की ओर से किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जो किसान महंगे कृषि उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं, उनको सरकार द्वारा सब्सिडी की सुविधा दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी श्रेडर व मल्चर की खरीद पर 50% सब्सिडी देने का फैसला किया है। अभी फिलहाल कई राज्यों में फसल कटाई का काम चल रहा है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लाभ प्रदान किया जा रहा है। अभी ये सब्सिडी श्रेडर और मल्चर पर प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण इसके लिए फिर से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान भाई इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50% तक सब्सिडी प्रदान करती है। अगर आप प्याज उत्पादक किसान हैं और प्याज के भंडारण को लेकर परेशान हैं, तो सरकार ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। प्याज के लिए भंडार गृह बनाने पर सरकार द्वारा 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। भंडार गृह नहीं होने से किसान अपना प्याज सुरक्षित नहीं रख पाते हैं और किसानों को औने पौने दामों में अपने प्याज की फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को प्याज भंडार गृह की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस समय मध्य प्रदेश में प्याज भंडार गृह निर्माण के लिए सब्सिडी किसानों को दी जाती रही है। इसके तहत किसानों को प्याज भंडार गृह निर्माण के लिए 50% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इच्छुक किसान भाई भंडार गृह निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक खाद के उपयोग से हो रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकारें जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने पर 50% तक सब्सिडी दे रही है। जैविक खेती में जिस खाद का प्रयोग किया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके प्रयोग से फसल स्वस्थ पैदावार प्राप्त की जा सकती है। वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए सरकार से अनुदान दिया जाता है। ये अनुदान अलग अलग राज्यों में वहाँ के नियमानुसार दिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लक्ष्य पूरा होने तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए लक्ष्य से 10% तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप आधुनिक खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आंवले की खेती कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने आंवले की खेती शुरू करने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। बागवानी फसलों की खेती के लिए किसानों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। ये सहायता अलग अलग राज्यों में वहाँ के नियमानुसार प्रदान की जाती है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा बागवानी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50% तक अनुदान देने की शुरुआत की है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अत्याधुनिक फीचर्स के साथ 3 नए ट्रैक्टर मॉडल लॉन्च किए हैं। ये ट्रैक्टर महिंद्रा यूवो टेक प्लस सीरीज के अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं। देश की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नंबर 1 टेक्नोलॉजी के दावे के साथ महिंद्रा यूवो टेक प्लस ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं। 1700 किलोग्राम की लिफ्टिंग क्षमता वाले महिंद्रा यूवो टेक प्लस ट्रैक्टर में किसानों को सभी आधुनिक फीचर्स प्रदान किए गए हैं।
कंपनी का दावा है कि इस ट्रैक्टर से किसान कम समय में ज़्यादा काम और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कंपनी ने इस ट्रैक्टर में नंबर 1 सटीक हाइड्रोलिक्स, प्रिसिशन कंट्रोल फीचर्स, अपनी श्रेणी में नंबर 1 लिफ्टिंग क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा उपकरणों के साथ काम करने की क्षमता आदि फीचर्स दिए हैं। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।